चैनल पीपल टीचर। ये आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये जो है इंटर्नशिप लेटर है। तो आज हम 16 वीक्स इंटर्नशिप फाइल के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे यहाँ पे और उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए देखते हैं, ये जो है इंटर्नशिप लेटर है जो आपको इशू किया गया होगा बीएड 4th सेम के लिए, इंटर्नशिप के लिए आपकी। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पर प्रधानाचार्य जहाँ लिखा है, इसके बाद में अपने इंटर्नशिप स्कूल की इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। देन यहाँ पे मैटर दे रखा है इंटर्नशिप के लिए कि आपको जो है 16 वीक्स के लिए इंटर्नशिप पे भेजा जा रहा है। तो ये लेटर है। इसके बाद प्रशिक्षु का नाम, तो यहाँ पे आपका नाम लिखा जाएगा आपके प्रिंसिपल के द्वारा जब आपको ये लेटर इशू किया गया होगा तब। और इसके बाद आप यहाँ पे अपने जो है इंटर्नशिप स्कूल से स्टाम्प और मुहर करा लेंगे, जिसमें आपके कॉलेज से जो है पहले से ही स्टाम्प और मुहर करके आपको दिया जाता है ये। तो यहाँ पे आपके प्रिंसिपल के सिग्नेचर होते हैं और स्टाम्प होता है आपके कॉलेज का। तो ये इंटर्नशिप लेटर था। इसके बाद हम देखेंगे इंटर्नशिप लेटर के बाद ये जो है एनओसी लेटर है। एनओसी लेटर जो होता है वो इशू किया जाता है आपके इंटर्नशिप स्कूल के द्वारा। इंटर्नशिप स्कूल जो भी होगा आपका, वो जो है इसमें इशू करेगा आपको एनओसी लेटर, जो एक लेटर पैड होगा। तो इसमें आप वो लेटर पैड अपने इंटर्नशिप स्कूल से ले लेंगे, जिसमें आपको ये दिखाया जाएगा उस स्कूल के द्वारा कि आपने वहाँ पे 16 वीक्स की जो है इंटर्नशिप कंप्लीट की है। तो इस तरह से आप ये लेटर जो है इशू करा लेंगे अपने इंटर्नशिप स्कूल से। और उसके बाद वहाँ बीच में जो है किसी भी कैफ़े से इस इंटर्नशिप लेटर पर आप ये मैटर जो है टाइप करा देंगे। तो इसमें जो है लिखा जाएगा कि आप कौन से कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, और उसके बाद आपका नाम जो है इसमें लिखा जाएगा, आपके फादर का नाम लिखा जाएगा यहाँ पे। फिर इसमें बताया जाएगा कि बीएड 4th सेम के लिए आपको इस जो है आपके कॉलेज का यहाँ पे नाम लिखा जाएगा, इंटर्नशिप पे भेजा गया है इन्होंने दिनांक, तो यहाँ पे दिनांक आप टाइप करा दीजिएगा कि किस डे से आपने ज्वाइन किया था और कब तक वहाँ पे आपने इंटर्नशिप की है। तो इस तरह से ये मैटर आपको लेटर पैड पे टाइप करा लेना है। देन इसके बाद इसी लेटर पे जो है आपके इंटर्नशिप स्कूल के जो प्रिंसिपल होंगे उनकी साइन हो जाएगी और वहाँ का स्टाम्प इस पे लग जाएगा। तो ये लेटर आपका ऑथेंटिक हो जाएगा। देन लेटर के बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ जाती है मॉर्निंग असेंबली फ़ाइल की। तो मॉर्निंग असेंबली फ़ाइल जब आपको बताई गई थी, तो उसके लिए आपको बताया गया था इस फ़ाइल में अगर एक ही प्रेयर हो तो आप जो है 2 दिन या 1 हफ़्ते की लिख के छोड़ दीजिएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डेली टू डेली जो है मॉर्निंग असेंबली फ़ाइल में मॉर्निंग असेंबली लिखनी है, डेट वाइज़, डे वाइज़। और जिस दिन भी हॉलीडे होगी तो वो आप मंथ के लास्ट में एक पेज जो है उसमें हॉलीडे का लगा दीजिएगा, जहाँ पे आप हॉलीडे शो कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं इसे कैसे प्रिपेयर करना है। तो मॉर्निंग असेंबली स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे मॉर्निंग असेंबली। देन आप लेफ़्ट हैंड साइड पे डेट मेंशन करेंगे और राइट हैंड साइड पे डे मेंशन करेंगे। फिर आप बता देंगे कि कौन से कॉलेज में आप गए थे और कितने बजे आप वहाँ पे पहुँचे हैं। देन वहाँ की फ़र्स्ट एक्टिविटी बताएँगे आप, तो मॉर्निंग जैसे प्रेयर हुई वहाँ पे, तो आप वहाँ पे प्रेयर लिख देंगे, पूरी प्रेयर आपको लिखनी है पहली बार में। इस तरह से आप फर्स्ट पेज पे पूरी प्रेयर यहाँ पे मेंशन करेंगे, प्रार्थना और प्रेयर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। तो ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे, दोनों के लिए अच्छा रहेगा। फिर आप पूरी प्रेयर यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह से आप यहाँ पे प्रेयर लिख देंगे। देन प्रेयर के बाद आप इसमें नेक्स्ट एक्टिविटी शो करेंगे। तो जैसे नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ पे हो जाती है सुविचार की, तो आप सुविचार लिखेंगे यहाँ पे, जो भी वहाँ पे बताया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी आती है गायत्री मंत्र की, तो यहाँ पे आप गायत्री मंत्र लिखेंगे। उसके बाद राष्ट्रगान यहाँ पे आता है, तो राष्ट्रगान आप लिख देंगे इसमें। इस तरह से फर्स्ट डे आप जब मॉर्निंग असेंबली दिखाएंगे
तो आपको फुल जो है सेंटेंसेस में हर एक चीज़ यहाँ पे दिखानी है। लेकिन जब आप नेक्स्ट डे दिखाएँगे तो आप डैश करके हर एक एक्टिविटी दिखा सकते हैं। तो ये नेक्स्ट डे हो गया यहाँ पे, इसमें भी आप लेफ्ट हैंड साइड पे डेट मेंशन करेंगे और राइट हैंड साइड पे आप डे मेंशन करेंगे। उसके बाद आप बताएँगे कि कब आप वहाँ स्कूल में पहुँचे और उसके बाद पहली एक्टिविटी प्रार्थना की थी, तो प्रार्थना को आप इस तरह से डैश करके लिख सकते हैं यहाँ पे। देन नेक्स्ट एक्टिविटी आप बताएँगे, सुविचार आप लिख देंगे, उसके बाद गायत्री मंत्र आप लिख देंगे ऐसे ही डैश में और राष्ट्रगान भी आप डैश करके इसमें कंप्लीट कर देंगे। तो ये नेक्स्ट डे का मॉर्निंग असेंबली हो गया आपका। इसके बाद थर्ड डे आ जाता है यहाँ पे। थर्ड डे के लिए आप मॉर्निंग असेंबली प्रिपेयर करेंगे, जिसमें आप डैश करके सारी ही एक्टिविटीज़ के बारे में बता देंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट डे आता है इसमें, तो यहाँ पे आप डेट लिखेंगे, डे लिखेंगे और कब आप पहुँचे वो टाइम लिख देंगे। फिर प्रार्थना बता देंगे, सुविचार बताएँगे, गायत्री मंत्र और राष्ट्रगान। फिर नेक्स्ट डे आ जाता है, इसमें भी आप प्रिपेयर कर लेंगे हर एक एक्टिविटी को और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे पे चलेंगे। तो इस तरह से वही एक्टिविटीज़ आप डैश करके यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको मॉर्निंग असेंबली के लिए पर डे यहाँ पे एंट्री करनी है। देन यहाँ पे फरवरी मंथ का लास्ट डे आ जाता है 28 फरवरी। तो 28 फरवरी के लिए आप डेट लिखेंगे, उसके बाद डे यहाँ पे मेंशन कर देंगे। देन लास्ट में आप प्रार्थना और सुविचार, गायत्री मंत्र और राष्ट्रगान यहाँ पे लिखेंगे। और इसके बाद अभी आपने कोई भी हॉलीडे इसमें नहीं दिखाई है। इस तरह से आप ये कर सकते हैं कि आप एक जो है सिंपल पेज लें इसी फाइल का और उसके बाद उस जो है पेज में आप ऊपर हेडिंग लिख देंगे हॉलीडे लिस्ट ऑफ फरवरी। तो आप फरवरी के जितने भी हॉलीडेज़ हैं वो आप यहाँ पे दिखा देंगे। तो जिस दिन भी छुट्टी थी वो आप यहाँ पे दिखा देंगे और कौन सा डे था उस दिन ये आप बताएंगे और क्यों छुट्टी थी, हॉलीडे का रीज़न क्या था वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो इंक्लूडिंग संडे भी इंक्लूड करेंगे आप यहाँ पे। तो ये आपकी हॉलीडे लिस्ट हो गई। इसके बाद जो है आप मार्च मंथ पे आएँगे। मार्च में भी आप इसी तरह से मॉर्निंग असेंबली दिखाते चलेंगे। ये मार्च मंथ का हो गया। मार्च में जो है स्टार्टिंग आप दिखाते रहेंगे यहाँ पे। इस तरह से मतलब कि आपको डेली टू डेली मॉर्निंग असेंबली की एक्टिविटीज़ यहाँ पे दिखानी है डैश में। लेकिन आप किसी भी दिन को यहाँ पे मिस नहीं कर सकते हैं। मार्च मंथ के लास्ट डेट में एंट्री करेंगे यहाँ पे, तो 31 थी। 31/3 की एंट्री करने के बाद आप इसमें एक्टिविटीज़ दिखा देंगे। तो प्रार्थना हुई सबसे पहले, उसके बाद सुविचार, फिर गायत्री मंत्र और लास्ट में राष्ट्रगान हुआ। तो फिर मार्च मंथ के लास्ट में आप जो है एक पेज पे उसमें हॉलीडे लिस्ट दिखा देंगे। तो हॉलीडे लिस्ट हेडिंग डाल के उसके बाद आप डेट लिखेंगे, यहाँ पे डे लिखेंगे और हॉलीडे लिखेंगे। तो डेट में आप जिस दिन भी वहाँ पे हॉलीडे रहा होगा वो डेट्स मेंशन करेंगे और उस दिन कौन सा डे था ये बताएंगे और किस वजह से हॉलीडे थी इंक्लूडिंग संडे वो सब आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर देंगे। तो ये हॉलीडे लिस्ट हो गई मार्च के लिए। देन हम आते हैं अप्रैल मंथ पे। तो अप्रैल में हम देखेंगे, अप्रैल में फर्स्ट से स्टार्ट किया आपने, यहाँ पे जो है आप मॉर्निंग असेंबली बताते चलेंगे कैसे हो रही है।
इस तरह से आप अप्रैल के लिए जो है मॉर्निंग असेंबली लिखेंगे और आपको हर डे यहाँ पे मेंशन करना है एक्सक्लूडिंग संडे, क्योंकि संडे के लिए आप अलग से हॉलीडे लिस्ट प्रिपेयर करेंगे यहाँ। तो अप्रैल मंथ के लास्ट डे की भी आप यहाँ पे एंट्रीज कर देंगे, जिसमें लास्ट डे आ जाता है 30 को जो है सैटरडे था। यहाँ पे सैटरडे में आप प्रार्थना, सुविचार और गायत्री मंत्र, लास्ट में राष्ट्रगान की एंट्री यहाँ पे करेंगे। और फिर जो है हॉलीडे लिस्ट आप प्रिपेयर कर देंगे अप्रैल मंथ के लिए। तो जिस भी डेट में हॉलीडे रहेगी वो सारी डेट्स आप मेंशन करेंगे और उनके सामने उनका कौन सा डे था ये लिखेंगे और किस वजह से हॉलीडे थी वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। देन हम स्टार्ट करेंगे मई मंथ से। तो मई के लिए आप स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग असेंबली प्रिपेयर करना। ये मई की एंट्रीज हैं। इसमें भी आप बताते चलेंगे कि वर्किंग डेज में कैसे मॉर्निंग असेंबली जो है फिनिश की गई है। अब ये मई मंथ में 20 मई के बाद जो है समर वेकेशन हो जाती हैं स्कूल्स में। तो ये यहाँ पे लास्ट डे हो जाएगा 20 मई। यहाँ पे आप डे मेंशन कर देंगे और टाइमिंग बता देंगे किस टाइमिंग पे आप स्कूल पहुँचे थे। और उसके बाद आप एक्टिविटीज़ लिखेंगे। तो इसमें प्रेयर, सुविचार, गायत्री मंत्र और राष्ट्रगान, ये जो है सारी एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इन एक्टिविटीज़ के बाद में आप देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या थी, तो इसकी भी हॉलीडे लिस्ट आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी, जिसमें आप ये बताएंगे इम्पॉर्टेंट डेट्स में कि कब वहाँ पे पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, कब रिज़ल्ट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वहाँ का, और हॉलीडे ऑफ मई। तो हॉलीडे की लिस्ट बना लेंगे मई के लिए। तो आप डेट मेंशन कर देंगे जिस डेट में वहाँ पे हॉलीडे रही होगी और उसके साथ साथ डे बताएंगे और क्यों हॉलीडे थी कॉलेज स्कूल में आपके, वो रीज़न यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये मई मंथ की लिस्ट हो गई। इसके बाद आप लिस्ट के बाद यहाँ पे स्टाम्प करा लेंगे अपने इंटर्नशिप स्कूल से। तो इस तरह से वहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा आप यहाँ पे स्टाम्प कराएंगे और उसके बाद साइन करा लेंगे। तो ये आपकी फ़ाइल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। याद रखिएगा कि हर एक फ़ाइल में, चाहे वो अटेंडेंस रजिस्टर हो, चाहे टीचर्स डायरी हो, आपको सबसे एंड में अपने इंटर्नशिप स्कूल की स्टाम्प और साइन ज़रूर करानी है उसमें। मॉर्निंग असेंबली की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम देखेंगे सीसी फ़ाइल जो है हमारी। सीसी फ़ाइल के लिए कुछ टेस्ट पेपर बनते हैं ताकि हम इवैल्यूएट कर सके अपने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को। तो सीसी फ़ाइल के जो टेस्ट पेपर्स हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपको टेस्ट पेपर किस तरह से प्रिपेयर करने हैं और कितने टेस्ट पेपर जो है होने चाहिए एटलीस्ट 16 वीक के इंटर्नशिप में। तो इस तरह से ये आपको दिखाया जा रहा है कि टेस्ट पेपर है, ये मंथली टेस्ट पेपर्स हैं और क्लास 6B के लिए ये टेस्ट पेपर बनाया गया है। हिंदी फर्स्ट सब्जेक्ट है, तो साहित्य के लिए ये जो है टेस्ट पेपर बनाया गया है। इसमें 30 मिनट्स का मैक्सिमम टाइम था और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 20 थे। तो इस तरह से आप टेस्ट पेपर जब बनाएंगे तो पूरे 16 वीक्स के इंटर्नशिप के लिए आप यहाँ पे 12 टेस्ट पेपर बनाइएगा। और अगर आप 12 नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे आप 8 टेस्ट पेपर भी बना सकते हैं। 8 टेस्ट पेपर का मतलब हो जाता है कि आप फर्स्ट टीचिंग मेथड के लिए 4 टेस्ट पेपर बना लीजिए और सेकंड टीचिंग मेथड के लिए 4 टेस्ट पेपर बना लीजिए। और बाई चांस आप हिंदी जैसे या इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को ऑप्ट कर रहे हैं तो इसमें 2 पार्ट्स हो जाते हैं, हिंदी फर्स्ट और हिंदी सेकंड का। तो इस सिचुएशन में आप हिंदी फर्स्ट के लिए 2 टेस्ट पेपर बनाएंगे और हिंदी सेकंड के लिए भी 2 टेस्ट पेपर बनाएंगे। तो उसमें आपके टोटल फर्स्ट मेथड के लिए 4 जो है टेस्ट पेपर हो जाएंगे और सेकंड मेथड के 4 रहेंगे, तो टोटल यहाँ पे 8 टेस्ट पेपर हो जाएंगे।
तो आइए देखते हैं। फर्स्ट टेस्ट पेपर यहाँ पे हिंदी फर्स्ट के लिए बनाया गया है, क्लास 6B के लिए। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहले क्वेश्चन में सही उत्तर मतलब कि सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पे आप ऐसे क्वेश्चन मेंशन करेंगे जो सही विकल्प चुनने वाले हों या फिर पंक्तियाँ पूर्ण करने वाले हों, क्योंकि आप हिंदी पढ़ा रहे हैं तो इसमें आप पंक्ति के भी क्वेश्चन इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पहला टेस्ट पेपर हो गया और इसके बाद इसका जो है स्कोर कार्ड भी आप यहाँ पे डिस्क्लोज़ करेंगे। तो आप टोटल स्टूडेंट्स का नेम लिख देंगे यहाँ पे और उनके जो है मार्क्स यहाँ पे उनके सामने लिखते जाएंगे। तो ये फर्स्ट टेस्ट पेपर का स्कोर कार्ड हो गया। देन नेक्स्ट टेस्ट पेपर पे आएंगे। हिंदी फर्स्ट के लिए ये सेकंड टेस्ट पेपर है। तो क्लास थी 6B और इसमें आपको टाइम दिया गया था 30 मिनट्स का। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 20 थे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहला क्वेश्चन हो गया था कि पंक्तियों का जो है अर्थ स्पष्ट करना था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। और फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आ जाता है कि दोहे दिए गए थे और उनका जो है भाव बताना था। तो ये सेकंड टेस्ट पेपर हो गया हिंदी का। इसके बाद इस टेस्ट पेपर का स्कोर कार्ड यहाँ पे डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले क्लास मेंशन करेंगे और जिस भी सब्जेक्ट का ये टेस्ट पेपर आप स्कोर कार्ड बताने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट को लिखेंगे और उसके बाद स्टूडेंट्स के नेम लिखेंगे और मार्क्स लिखेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स रहे होंगे और उनके जो भी मार्क्स होंगे वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये सेकंड स्कोर कार्ड हो गया 6B का। इसके बाद हम हिंदी सेकंड का टेस्ट पेपर बनाएंगे, क्योंकि हिंदी के 2 पार्ट्स थे। तो इस तरह से हिंदी सेकंड का टेस्ट पेपर ये पहला हो जाता है जो क्लास 6B के लिए बनाया गया है। यहाँ पे टाइमिंग सेम रहेगी 30 मिनट्स की और मैक्सिमम मार्क्स 20 रहेंगे। पहला क्वेश्चन आ जाता है हिंदी सेकंड का कि आपको सही विकल्प चुनना है। तो सही विकल्प के क्वेश्चन थे यहाँ पे। उसके बाद पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं और लास्ट में विलोम शब्द पूछे गए हैं। तो ये फर्स्ट टेस्ट पेपर हो गया हिंदी सेकंड के लिए। देन इस टेस्ट पेपर का स्कोर कार्ड यहाँ पे डिस्क्लोज़ किया जाएगा इस तरह से, जिसमें आप स्टूडेंट्स नेम लिखेंगे, क्लास बताएंगे और उनका मार्क्स बता देंगे। तो ये स्कोर कार्ड हो गया उन बच्चों का। देन नेक्स्ट टेस्ट पेपर पे आएंगे। तो ये हिंदी सेकंड का सेकंड टेस्ट पेपर है जो क्लास 6B के लिए बनाया गया है। इसमें आप टाइमिंग जो है वो 30 मिनट्स की दी गई थी और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 20 थे। तो हिंदी सेकंड के लिए सेकंड टेस्ट पेपर जो है उसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। फिर श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जो है रेखांकित करने थे। और थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है मुहावरों का अर्थ बताने का। और फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कि लोकोक्ति का अर्थ बताना है और उसका वाक्य प्रयोग भी करके बताना है। तो ये सेकंड टेस्ट पेपर था। सेकंड टेस्ट पेपर का भी आप स्कोर कार्ड यहाँ पे डिस्क्लोज़ करेंगे। तो आप क्लास बताएंगे, स्टूडेंट्स नेम लिखेंगे और उनके मार्क्स यहाँ पे डिस्क्लोज़ कर देंगे। देन हम आते हैं नेक्स्ट टीचिंग मेथड पे। तो नेक्स्ट टीचिंग मेथड जैसे आपका सोशल साइंस है या कुछ भी रहेगा अलग आपका कोई जो है मेथड है, तो इसमें आप उस टेस्ट पेपर को लगाएंगे। तो जैसे आपको नेक्स्ट पेपर के लिए 8th B क्लास दी गई थी, तो यहाँ पे आप टेस्ट पेपर लिखेंगे और क्लास का नेम लिख देंगे। फिर कौन से सब्जेक्ट का है तो सोशल साइंस आप लिख देंगे यहाँ पे। देन आप बताएंगे कि टाइमिंग क्या थी, तो 30 मिनट्स की टाइम थी यहाँ पे और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 20 थे। फिर फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सोशल साइंस के टेस्ट पेपर में कि आपको सही विकल्प चुनना है। सही विकल्प के क्वेश्चन थे यहाँ पे 2 और उसके बाद सही और गलत के क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे जिसमें। तो ये आपका टेस्ट पेपर हो गया पहला सोशल साइंस के लिए। देन इस टेस्ट पेपर का आप
स्कोर कार्ड यहाँ पे डिस्क्लोज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स नेम बताएंगे, क्लास लिखेंगे और कौन से सब्जेक्ट का ये टेस्ट पेपर था वो बताएंगे। देन उसके बाद मार्क्स डिस्क्लोज़ कर देंगे यहाँ पे। तो सारे ही बच्चों का नाम लिख के और उनके सामने उनके मार्क्स यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो नेक्स्ट टेस्ट पेपर पे आएंगे तो ये सेकंड टेस्ट पेपर है सोशल साइंस के लिए ही, सेम क्लास के लिए 8th बी। और यहाँ पे टाइमिंग हो जाता है 30 मिनट्स का, मैक्सिमम मार्क्स 20 रहेंगे। इसके बाद इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है रिक्त स्थानों की पूर्ति का, जिसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। देन सेकंड क्वेश्चन आता है सही जोड़े बनाने का, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन पेपर हो जाता है। इस पेपर का भी आप यहाँ पे स्कोर कार्ड डिस्कस करेंगे। तो स्कोर कार्ड में आप सबसे पहले लिखेंगे क्लास, सब्जेक्ट, देन स्टूडेंट्स नेम बताएंगे और उसके सामने ही उनके मार्क्स लिखते चले जाएंगे। देन आएंगे थर्ड टेस्ट पेपर पे। तो थर्ड टेस्ट पेपर क्लास सेम रहेगी यहाँ पे भी 8th बी के लिए, और सोशल साइंस का ही ये टेस्ट पेपर है। टाइमिंग आप मेंशन कर देंगे, मैक्सिमम मार्क्स बता देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है सही विकल्प चुनने का, और देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति का, जिसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद थर्ड टेस्ट पेपर का भी हम यहाँ पे रिज़ल्ट जो है डिस्क्लोज़ करेंगे, जिसमें आप क्लास मेंशन करेंगे, सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, स्टूडेंट्स नेम बताएंगे और मार्क्स यहाँ पे डिस्क्लोज़ कर देंगे। इसके बाद हम लास्ट टेस्ट पेपर पे आएंगे। तो लास्ट टेस्ट पेपर भी 8th वीक का ही होगा, क्योंकि आप जिस क्लास में पढ़ाएंगे उसी का जो है टेस्ट पेपर बनाएंगे। तो यहाँ पे टेस्ट पेपर सबसे पहले लिखेंगे, फिर क्लास और सब्जेक्ट मेंशन कर देंगे, देन टाइमिंग और मैक्सिमम मार्क्स जो है यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, जिसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आ जाता है सही गलत चुनने का, जिसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर कोई एक जो है लघु उत्तरीय प्रश्न करना था, जिसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। इस तरह से इस टेस्ट पेपर का भी यहाँ पे स्कोर कार्ड डिस्क्लोज़ किया जाएगा, जिसमें आप सबसे पहले क्लास लिखेंगे, सब्जेक्ट बताएंगे, स्टूडेंट्स नेम लिख देंगे और इसके बाद यहाँ पे मार्क्स बता देंगे। तो ये स्कोर कार्ड हो गया। तो सीसीई फाइल के टेस्ट पेपर डिस्क्लोज़ करने के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट फाइल के बारे में इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो इससे पहले आपको बता दें कि सीसीई के टेस्ट पेपर जहाँ पे भी एंड होंगे, वहाँ पे आप अपने इंटर्नशिप स्कूल के स्टाम्प और साइन यहाँ पे करा लेंगे। देन नेक्स्ट फाइल आ जाएगी स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइल में आप वहाँ के इंटर्नशिप स्कूल की पिक्स भी लगाएंगे, जिससे आपकी फ़ाइल जो है इफ़ेक्टिव रहे। तो कैसे आपको पिक्स वहाँ पे दिखानी है या कौन कौन सी पिक्स आपको लेनी है, उसके बारे में यहाँ जानेंगे। तो देखिए इस तरह से आप पिक्स ले सकते हैं अपने इंटर्नशिप स्कूल की, और उसके बाद आप कोलाज बना के या फिर किसी भी कैफ़े से निकलवा लीजिएगा और कटिंग करके अपनी फ़ाइल में आप पेस्ट कर लीजिएगा, जिससे आपकी फ़ाइल जो है बहुत इफ़ेक्टिव रहेगी। तो इस तरह से आप क्लासरूम की पिक्स लेंगे वहाँ के, और कितनी क्लासेस हैं, स्कूल बिल्डिंग की पिक्स लेंगे, क्लासेस की पिक्स लेंगे यहाँ पे, और बरामदे की पिक ले लेंगे, और उसके बाद ब्लैक बोर्ड है, वाटर फैसिलिटी है, टॉयलेट फैसिलिटी है। तो ये सारी पिक्स आप यहाँ पे दिखाएंगे। देन स्कूल की जो है पिक लीजिएगा आप वहाँ के बाहर इन्वामेंट से। तो जैसे ऑन रोड स्कूल है तो रोड से जो है आप पिक लेंगे, तो ये समझ में आएगा कि कौन से एरिया में वो स्कूल है। और क्लासेस की पिक्स ले सकते हैं आप यहाँ पे अपनी फ़ाइल को डेकोरेट करने के लिए, उसे इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। देन साइकिल स्टैंड या फिर पार्किंग कैसी है वहाँ पे, ये सारी पिक्स भी आप लेंगे। लाइब्रेरी कैसी है वहाँ की,
लैब्स कैसी हैं, बाउंड्री का कैसी है वहाँ की, कन्वेंस फैसिलिटी क्या है ये दिखाएंगे, और उसके बाद नोटिस बोर्ड कैसा है वहाँ का ये आप दिखाएंगे। तो इस तरह से आप अब आपके इंटर्नशिप स्कूल में जो भी फैसिलिटी रहेगी वो सारी पिक्स आप लेकर और उन्हें किसी भी कैफ़े से निकलवा लीजिएगा, जिससे कि आप अपनी फ़ाइल में लगा सकें। और ये जो है स्कूल स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की फ़ाइल में जब आप ये सारी पिक्स लगाएंगे तो वो फ़ाइल आपकी और भी अच्छी हो जाएगी, इफ़ेक्टिव हो जाएगी। तो इस तरह से आपने फ़ाइल्स लगा ली अपने स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की फ़ाइल में। उसके बाद वहाँ आप सबसे लास्ट पेज पे स्टाम्प और साइन करा लेंगे अपने इंटर्नशिप स्कूल से। देन ये फ़ाइल आपकी यहाँ पे एंड होगी और आप पिक्स ले सकते हैं रिज़ल्ट कार्ड की भी अपने इंटर्नशिप स्कूल के, ताकि आपको पता चल सके कि वहाँ का रिज़ल्ट कार्ड कैसा रहता है। तो इस तरह से आप रिपोर्ट कार्ड की पिक्स ले सकते हैं। देन आप एनुअल एग्ज़ामिनेशन के बारे में भी जान सकते हैं स्कीम के द्वारा। तो आपको स्कीम देख के ये पता चल जाएगा कि कब जो है आपकी ड्यूटी थी, कब आप जो है जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं उसका एग्ज़ाम था। ये सारी चीज़ें आपको टीचर्स डायरी के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो टीचर्स डायरी में भी आप लास्ट में जो है वहाँ पे स्टाम्प कराएंगे और साइन कराएंगे अपने इंटर्नशिप प्रिंसिपल के द्वारा। देन ये लास्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि टीचर्स डायरी फाइल अगर आप में से कोई प्रिपेयर कर रहा है हिंदी में, तो उससे जो है कैसे हिंदी में लिखना है। तो यहाँ पे हॉलीडे लिस्ट में आप ऐसे दिखा सकते हैं किस किस दिन हॉलीडे रहा है आपकी इंटर्नशिप के दौरान और कितने दिनों की छुट्टी रही है, कौन सा डे था उस दिन, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे स्टाम्प करा लेंगे और साइन करा लेंगे अपने प्रिंसिपल के द्वारा इंटर्नशिप स्कूल के। देन जब कोर्स बताने के लिए ये जैसे पेज है, तो इसमें आप कोर्स बताएंगे। आप चाहें तो इस तरह से कोर्स बताइएगा, वरना आप इंडेक्स में जो चैप्टर नेम होते हैं वैसे करके आप जो है कोर्स को जो है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। वीकली बताने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप वीकली बताना चाहें तो वीकली बताइए और इंडेक्स से बताना चाहें तो इंडेक्स से बताइए। इस तरह से ये कोर्स हो गया वीकली फॉर्मेट पे। फिर कोर्स के भी लास्ट में यहाँ पे इंटर स्टाम्प और साइन कराई गई है। लेकिन आप चाहें तो इन टीचर्स डायरी में सबसे लास्ट पेज पर जब समर वेकेशन एंड होगी तो वहाँ पे आप स्टाम्प करा लीजिए और साइन करा लीजिए। सो थैंक यू एवरीवन। ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग 16 वीक्स इंटर्नशिप के लिए, और ये फाइल्स में होना आपके बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान दीजिएगा इन सारी इन्फॉर्मेशंस के ऊपर और इन्हें फॉलो कीजिएगा।